नमस्कार प्रिय दर्शकों और स्वागत है आपका माय दास्तान डायरी में। हमारा चैनल एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर कहानी जीवन के सच्चे और गहरे अर्थों को उजागर करती है। यहाँ हम आपके साथ बांटते हैं न केवल दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, बल्कि उन अनमोल सीखों को भी जो भक्ति, प्रेम और विश्वास की रोशनी से हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाती हैं। माय दास्तान डायरीज में हम लाते हैं हर कहानी के साथ एक नया दृष्टिकोण, और यह कथा आपको प्रेम, त्याग और आत्मिक यात्रा के वास्तविक अर्थों से जोड़ने का प्रयास करती है। तो चलिए आज हम सुनते हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो हमें सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। क्या आपने कभी गंगा के पवित्र तट पर होने वाले कुंभ मेले की दिव्यता को महसूस किया है? यह वह स्थान है जहां लाखों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ हर डुबकी में केवल जल नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास की गहराई होती है। परंतु क्या यह भक्ति सच्ची होती है? क्या हमारे मन में जो प्रेम और विश्वास है वह त्याग और समर्पण की कसौटी पर खड़ा उतरता है? यही सवाल एक बार कैलाश पर्वत पर माता सती के मन में उठा। भगवान शिव और माता सती, जो भक्ति और प्रेम के प्रतीक हैं, वो इस संसार के हर कोने को देख सकते हैं। एक दिन जब माता सती ने कुंभ मेले की भीड़ और भक्ति का दृश्य देखा तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, यह देखकर मन प्रसन्न होता है कि इतने लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए गंगा तट पर आए हैं, लेकिन क्या इनकी भक्ति सच्ची है या यह केवल एक कर्म कांड है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी जो हर जीव के मन को पढ़ सकती थी। वो बोले, सती, इसे जानने का एक ही तरीका है, हमें स्वयं वहां जाकर देखना होगा। चलो इस भक्ति और प्रेम की परीक्षा लें। यहीं से शुरू होती है एक अनोखी और दिव्य कथा जो न केवल भक्ति की परिभाषा बदल देती है, बल्कि हमें सिखाती है सच्चा प्रेम, त्याग और आत्मा के मिलन पर आधारित होता है। यह कथा है प्रेम, विश्वास और भक्ति की एक अनुपम परीक्षा की। तो आइए इस दिव्य कथा के साथ एक नई शुरुआत करें। शिव और सती ने साधारण मनुष्य का वेश धारण किया। शिव ने वृद्ध भिखारी का रूप लिया और बिखरे बाल, झुका हुआ शरीर और हाथ में एक भिक्षा पात्र। माता सती एक वृद्धा के रूप में थी, जिनकी आंखों में भूख और थकान झलक रही थी। कुंभ के विशाल मेले में प्रवेश करते ही उन्होंने चारों ओर लोगों की भीड़ देखी। हर कोई गंगा में स्नान कर रहा था, मंत्रोच्चार हो रहा था और भक्ति का माहौल था। लेकिन शिव और सती ने महसूस किया कि अधिकतर लोग केवल दिखावे के लिए आए थे। उनके मन में सच्ची भक्ति का अभाव था। उसी समय उनकी नज़र एक नवविवाहित दंपति पर पड़ी। वह दंपति गंगा स्नान के बाद अपने तंबू में लौट चुका था। अपनी पत्नी, पति
अपनी पत्नी के लिए भोजन तैयार कर रहा था और पत्नी अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा प्रेम झलक रहा था। शिव ने सती से कहा, सती, यह दंपति सच्चे प्रेम का प्रतीत होता है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या उनका प्रेम केवल शरीर तक सीमित है या इसमें आत्मा का भी बंधन है। शिव और सती ने वृद्ध दंपति के रूप में नवविवाहित जोड़े के तंबू का रुख किया। भिखारी बने शिव ने नम्र स्वर में कहा, पुत्र, हम भूखे हैं और थके हुए हैं। क्या तुम हमें अपने तंबू में थोड़ी जगह और भोजन दे सकते हो? नवविवाहित पति ने तुरंत कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे बुजुर्ग हमारे तंबू में आए। कृपया अंदर आइए। पत्नी ने आदरपूर्वक उनके लिए भोजन तैयार किया। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन भी उन्हें दे दिया और बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। भोजन समाप्त होने के बाद शिव ने पूछा, तुम दोनों के प्रेम को देखकर मन प्रसन्न हुआ, लेकिन क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित है या इसमें आत्मा का भी मेल है? पति ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, हमारा प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह आत्माओं का बंधन है। हमारा रिश्ता त्याग, सेवा और समर्पण पर आधारित है। पत्नी ने आगे कहा, हमारा प्रेम सांसारिक इच्छाओं से परे है। यह वह बंधन है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनता है। यह सुनकर शिव और सती ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, तुम दोनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि त्याग और आत्मा का मिलन है। तुम्हारा प्रेम इस संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगा। इस कथा ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति शरीर की सीमाओं से परे है। यह आत्मा का एक ऐसा बंधन है जो त्याग, सेवा और पवित्रता पर आधारित है। भगवान शिव और माता सती ने हमें यह संदेश दिया कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। यह जीवन के हर बंधन से ऊपर उठकर आत्मा को मुक्त करने की राह है। तो आइए इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और विश्वास का दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमारे जीवन को शुद्ध और सार्थक बनाती है। यही थी आज की कथा माई दास्तान डायरी से। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रेम और भक्ति में डूबे रहिए और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।